पाकिस्तान बार काउंसिल ने एहसन भून को मेंबर जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। एहसन भून 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। एहसन भून जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से नुमाइंदगी करेंगे। एहसन भून को 14 वोट मिले, 4 मेंबरान ने मुखालिफत की, 1 मेंबर ने राय ही नहीं दी। दौरा उज़्बेकिस्तान में बेहतरीन मेजबानी पर मशगूल हूँ। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मजबूत रवाबित कायम हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। बेहतरीन ताल्लुकात को तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात में बदलने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। उज़्बेक सदर ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुश आमदीद कहते हैं। रोशन मुस्तकबिल के लिए दोनों मुल्कों की गुफ्तगू और मुआहदे बहुत अहम हैं। 2 तरफा तिजारती हजम को $2 अरब तक लेकर जाएंगे। कराची के ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बेहतरी के लिए हुकूमत और सनतकारों में इत्तफाक। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी की ट्रांसपोर्ट सब कमेटी का इजलास। मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम, मास ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और कारोबारी ट्रांसपोर्ट से मुतालिक मसाइल पर गौर। सनतकारों ने हुकूमत सिंध की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी को सराहा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हुकूमत जल्द नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ करवाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तनसीबात पर हमलों के केस की समाअत। पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट्स जमा करवाने की मोहलत। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर दलाइल तलब करने के लिए वक्त मांग लिया। कहा, JIT रिपोर्ट्स जमा करवाना चाहते हैं, उसकी रोशनी में दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, मुकदमा मुंतकली की अपीलों तब तो गैर मौसूल हो चुकी हैं। मुनासिब होगा केस ट्रांसफर करने की अपीलों पर दोबारा हिदायत ले लें। हम सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, दीगर ममालिक को भी जमहूरियत से मुतालिक चैलेंजेस का सामना है। पीपल्स पार्टी का मिसाक जमहूरियत में अहम किरदार था। हमने अपने दौर में अपोजिशन को मसरूफ रखा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुल्जिम शराज हुसैन की इंटेरोगेशन रिपोर्ट को प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा बना दिया। मुल्जिम शराज का इंटेरोगेशन रिपोर्ट में कत्ल का एतराफ। इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक तीनों ने वीड का नशा किया। नशे के बाद अरमगान और मुस्तफा में बहस हुई। अरमगान ने मुस्तफा को मारना शुरू कर दिया। घुटनों और सर पर चोट की वजह से मुस्तफा जख्मी हुआ। मुस्तफा को उसी की गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान ले गए, जहां पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। 76 साल तारीख में किसी हुकूमत ने इतने मंसूबे शुरू नहीं किए जितने मरियम नवाज ने 1 साल में मुकम्मल कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, पंजाब हुकूमत ने 1 साल में कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम किए। दूसरी तरफ मुखालिफिन ज़बान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। मरियम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया है। 7 ममालिक से 48 घंटों में मजीद 60 पाकिस्तानी बेदखल। सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट 7, ज़ायदुल मयाद क़याम पर 3 और कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर 12 पाकिस्तानी बेदखल। ओमान पहुंचने वाले 4 पाकिस्तानियों को अखराजात की रकम कम होने पर वापस भेजा गया। इराक में ज़ायदुल क़याम और पासपोर्ट गुम होने पर 9 पाकिस्तानी बेदखल। इमारात में इमिग्रेशन इनकार और पासपोर्ट गुम होने पर 2 और 12 सजा याफ्ता डिपोर्ट हुए। गजा जंगबंदी मुआहदे पर रुकावट खत्म। इजराइल 600 फलस्तीनी कैदी रिहा करने पर तैयार। हमास ने 4 इजरायली मुग़वियों की लाशें इजराइल के हवाले कर दी। इजरायली मीडिया के मुताबिक जंगबंदी डील होने की भी तस्दीक। फलस्तीनी कैदियों की आज रिहाई का इम्कान। अमरीकी एलची स्टीव विस्टोफ कहते हैं, इजरायली नुमाइंदे दूसरे मरहले में मुज़ाकरात के लिए रवाना हो चुके। मुज़ाकरात काहिरा या दोहा में मिस्र और कतर की मेजबानी में होंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी। हेड कोच आकिब जावेद ने अजीब मंतक पेश कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शिकस्त पर मद्दाहों से ज्यादा दुख खिलाड़ियों को होता है। खिलाड़ी अफसरदा हैं। हारने पर कौन मुतमईन होता है? जो हमारी टीम थी यही बेस्ट और मुमकिन टीम थी। ऐसा नहीं कि ये खिलाड़ी कुछ करके नहीं आए। हकीकत यह है कि हमारी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। भारत के खिलाफ 280 या 300 रन होते तो बेहतर होता।
और पाक बहरिया ने मश्क सी गार्ड 2025 के मौके पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म निगाहदार जारी कर दी। दस्तावेजी फिल्म में मैरीटाइम सेक्टर से मुतालिक कौमी इदारों में हम आहंगी की अहमियत उजागर की गई। मश्क GIMCC में शामिल इदारों पर बढ़ते एतमाद की गवाही है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर पाक बहरिया, कानून नाफिज करने वाले इदारे, फिशिंग और शिपिंग के शोबे से वाबस्ता मुख्तलिफ तंजीमें यकजा होती हैं।